ओम शांति। स्ट्रक्चर है दिखाया गया है। देखो ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ब्रेन में काफी सारा लोब है। जैसे मैंने बोला फ्रंटल लोब है, फिर नीचे दिखाया गया है ऑक्सीपिटल लोब है, फिर पैराइटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, काफी सारा लोब है। और ब्रेन का काम है क्या? ब्रेन हम तो जानते हैं माइंड में हम थॉट क्रिएट करते हैं, लेकिन कॉग्निशन पावर ब्रेन में है, मेमोरी ब्रेन में है, थॉट है, इमोशन, टच, फीलिंग, विजन, ब्रीदिंग, टेम्परेचर, हैंगर, काफी सारा जितने भी हमारे मेजर एक्टिविटी ब्रेन कंट्रोल करता है। मेमोरी हमारे ब्रेन में है, सेंटर है मेमोरी का। प्यास लगता है, थर्स्ट सेंटर है। टेम्परेचर का सेंटर है, मोटर कॉर्टेक्स का सेंटर है, सेंसरी कॉर्टेक्स का सेंटर है। तो काफी सारा हमारे बॉडी का जो वायर हमारे सेंट्रल पावर से कनेक्ट है, इसलिए ब्रेन को पावर हाउस कहा जाता है। समझ में आया? तो मैंने जैसे आप हाँ, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी 3 कंपोनेंट के बारे में बताया। पहले माइंड आपको बताया, फिर माइंड से ब्रेन, ब्रेन से फिर बॉडी। ठीक है कि नहीं? जैसे मान लो अभी कोई अगर कोमा में है, समझ में आया था ना? कोमा में है, कोमा में है मतलब उसका ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है। तो जो ब्रेन अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, अगर उसके ऊपर कोई चींटी भी चला जाता है तो उसको क्या होता है? पता चलता है? नहीं चलता है, नहीं पता चलता। जैसे कोई बीमार हो जाते हैं, बोलते हैं, अगर देखे होंगे घर वाले भी अगर ठीक तरह का उसका देखभाल नहीं करते हैं तो काफी सारा मच्छर या चींटी उसके ऊपर चला जाता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है, सिग्नल आ नहीं रहा है, मोटर या सेंसरी नर्व एक्टिव नहीं है। इसीलिए भले यहाँ मच्छर बैठा है, मैं फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो करंट जो है वो करंट यहाँ तो आ नहीं रहा है। यहाँ तो करंट आएगा तो मैं हाथ को ऊपर करूंगा ना, या नीचे करूंगा। तो ब्रेन वाइटल ऑर्गन है। सिग्नल माइंड ब्रेन को भेजता है, ब्रेन बॉडी को भेजता है। ठीक है? तो ब्रेन, विदाउट ब्रेन से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ब्रेन को कहा जाता है फिजिकल एंटिटी, किंतु माइंड को कहा जाता है मेटाफिजिकल एंटिटी। माइंड दिखाई नहीं देता है, लेकिन माइंड पावर बोलते हैं। ठीक है? तो ब्रेन थ्रू हम विजुअलाइज करेंगे। ब्रेन में काफी सारा जो मेजर फंक्शनिंग ऑर्गन जो है, सेंटर है, उसके आधार से वो काम करता है। तो इसमें क्या होता है, ब्रेन में क्या होता है, जैसे सेल जो होता है हमारे बॉडी सेल से बना हुआ है ना, तो सेल क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है कि नहीं? कोई बच्चा देखते हो, कोई छोटा बच्चा है, धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होता है मतलब क्या होता है? उसका ग्रोथ होता है। ग्रोथ होता है, उसका सेल डिवीजन होता है ना। सेल डिवीजन होने से धीरे धीरे बड़ा होता है कि नहीं? ऐसे ही हमारे ब्रेन सेल को कहा जाता है न्यूरॉन, और ब्रेन सेल जो बढ़ता है इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, उसको बोला जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ठीक है? समझ में आया? न्यूरोप्लास्टिसिटी, कोई भी चीज को हैबिट में लाने के लिए ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करता है। एग्जाम्पल की तरह मान लो आप सब जानते हैं साइकिल चलाते हो। बचपन में मैं भी साइकिल चलाता था। जब आप साइकिल चलाते हो, पहले आजकल जमाने में तो साइकिल छोटा आ गया था, लेकिन हमारे जमाने में बड़ा साइकिल था। तो पहले हम क्या करते हैं, हैंडल को पकड़ करके उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं, है ना? फिर भी गिर जाते हैं, है कि नहीं? तो फिर 2-4 दिन, 1 हफ्ता तो पहले हम सीधा करते हैं हैंडल को। ठीक है? फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, अपना टांग पेडल के ऊपर रखते हैं, है कि नहीं? फिर धीरे धीरे 15 दिन पेडलिंग करते 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 फिर दूसरा टांग दूसरे पेडल पे आता है कि नहीं? तो ऐसे करते करते 1-1.5 महीना लग जाता है हमको साइकिल चलाने के लिए। ठीक है? लेकिन इसके अंदर साइंटिफिक रीजन क्या है?
जब आप वो क्या काम क्या है, साइकिल चलाना एक आप नया काम सीख रहे हो, है ना। वो नया जो हैबिट आप सीख रहे हो उसको ब्रेन क्या करेगा, न्यूरल पाथवे क्रिएट करेगा। जैसे पहला दिन आप साइकिल चलाते हो तो पहले दोनों हाथ में इधर हो जाता है उधर हो जाता है, ऐसे 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 करते हो, तो हमारे जो ब्रेन का जो न्यूरॉन है भी पाथवे क्रिएट करता है कि आपको कैसे साइकिल चलाना सिखाएगा। तो उसको भी साइकिल चलाना एक नया लगता है। तो 2-4 दिन करने के बाद वो न्यूरॉन क्या करता है, वो ब्रिज अपने अंदर वो ब्रिज क्रिएट करता है। कैसे ब्रिज क्रिएट करता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करता है। हमारे न्यूरॉन हाथ और पैर के साथ तो कनेक्ट करता है, जैसे हाथ बैलेंस रहे, पैर बैलेंस रहे, आंख बैलेंस रहे, सब न्यूरॉन को मिला करके एक पाथवे क्रिएट करता है। जब धीरे धीरे आपका हैंडल सीधा होता है, ठीक है, फिर कुछ दिन के बाद धीरे धीरे पेडलिंग करना शुरू करते हो। फिर पेडलिंग करने के बाद आपको कोई बुलाता है तो आप साइकिल को ही देखते रहते हो, कहीं इधर उधर नहीं देखते हो। क्यों नहीं देखते हो, क्योंकि आप समझते हो कि गिर जाओगे, है कि नहीं। लेकिन कुछ दिन के बाद जब आप साइकिल चलाना पूरा सीख जाते हो तो आप इधर इधर करते हुए आप स्मूथली साइकिल चलाते हो। जब आप साइकिल एक बार चलाना सीख ले, लास्ट तक आप साइकिल चलाना कभी भूलते हो क्या, नहीं भूलते हो। तो यही जो है न्यूरॉन का काम है, एक जो भी आप काम करते हो उसको प्रॉपर वे काम करके वो एक प्रोग्रामिंग अपने अंदर क्रिएट करके उसको हैबिचुअली में डालना, और न्यूरॉन का काम है। अगर आप एक दिन साइकिल चलाते समय गिर गए और दूसरे दिन चलोगे भाई तो दूसरे दिन भी गिर जाऊंगा, तीसरे दिन भी गिर जाऊंगा, तो आप साइकिल चलाना कभी नहीं सीख पाओगे। गिरोगे धीरे धीरे आपका जो डर है धीरे धीरे खत्म होगा और धीरे धीरे इजीली आप सीख जाओगे। मेरे साथ काफी सारा दोस्त थे, 2-3 बार गिरे तो अभी साइकिल चलाना वो छोड़ दिए, तो अभी तो कोई लोग साइकिल चला ही नहीं पाए। इस तरह कोई भी चीज को बार बार हम जब रिपीट करते हैं ना, रिपीट करते हैं तो न्यूरल पाथवे क्रिएट होता है, नया पाथवे क्रिएट होगा। जितना नया पाथवे क्रिएट होगा उतना आपका लाइफ स्मूथ चलेगा। समझ में आया। तो न्यूरल पाथवे हर समय क्रिएट होता है। मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरा संकल्प यहाँ तक जा रहा है, धीरे धीरे हॉस्पिटल लोग तक जा रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं तो मेरे ब्रेन के अंदर विजन आ रहा है। मैं साइकिल चलाना बोल रहा हूं तो मेरे अंदर साइकिल दिखाई दे रहा है। तो हर एक कोई भी आप सुन रहे हो आपके अंदर भी वो विजन चल रहा है, लेकिन हम उसको कभी परख नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। लेकिन जो भी हम काम करते हैं वो ऑटोमेटिक वो विजन क्रिएट होता रहता है। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, वो ऐसा ही है। न्यूरॉन के अंदर जो कनेक्शन होता है उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे क्रिएट होगा, अगर फोकस और अटेंशन देंगे। जैसे हम साइकिल चलाते समय क्या करते हैं, फोकस करते हैं ना, अटेंशन रखते हैं। कोई अगर बुलाते हैं तो भी नहीं जाते हैं, अटेंशन रखते हैं। तो इसी तरह हम जब भी करते हैं, जो भी काम हम करते हैं सीखते हैं, हमारा फोकस, अटेंशन, कमिटमेंट, हार्डवर्क, डेडिकेशन, ये भाव अगर हमारे अंदर रहेगा तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक एक नया पाथवे क्रिएट होगा। चाहे वो हीलिंग का हो, चाहे वो अच्छे रिलेशनशिप का हो, चाहे कुछ भी हो, नया पाथवे हमारे अंदर क्रिएट होना जरूरी है। अगर न्यूरो पाथवे का समरी अगर समझे तो न्यूरोप्लास्टिसिटी प्लस अटेंशन एक्सपीरियंस देन इज इक्वल टू ब्रेन चेंज। ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, है ना। मानो आपका अभी ये हाथ नहीं उठ रहा है, आपका क्यों नहीं उठ रहा है, क्योंकि आपका जो सिग्नल और हाथ का जो हमारा लेग हाथ सबका एक सेंटर है, उस सेंटर तक आपका इलेक्ट्रिकल करंट यही नहीं रहा है, माइक्रो इलेक्ट्रिकल वोल्ट जा नहीं रहा है। तो जितना आप अटेंशन रखेंगे, हार्डवर्क करेंगे, बार बार एक्सरसाइज करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, बार बार एक्सरसाइज करने से पहले आप थॉट क्रिएट करोगे भाई। जब करते धीरे धीरे वहां एक पाथवे क्रिएट होगा। जो पाथवे जाम हो गया है और धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा। ब्रेन इसी आधार से चेंज होता है। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक वीडियो है,
उस वीडियो को हम देखेंगे कि कैसे हमारे अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी क्रिएट होता है, चाहे हम इरिटेशन होते हैं या हैप्पीनेस में रहते हैं, कुछ भी समय हमारे अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी चलता है। भाई वो वीडियो प्ले करो तो। What it sees in its environment and what it remembers. So it's the same specific neural sound दे दो थोड़ा। firing. We know physiologically that nerve cells that fire together wire together. If you practice something over and over again, those nerve cells have a long-term relationship. If you get angry on a daily basis, you get frustrated on a daily basis, क्रिएट कर रहा है, देखो वो सिग्नल जा रहा है इरिटेशन का, और न्यूरॉन देखो एक न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करेगा इरिटेशन का, देखो धीरे धीरे वहाँ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये न्यूरो पाथवे क्रिएट होता है इससे। With all those other nerve cells called an identity. We also know that nerve cells that don't fire together no longer wire together. They lose their long-term relationship because every time we interrupt the thought process, जो हैप्पीनेस में आएगा तो ऑटोमेटिक वो न्यूरॉन चेंज होगा, वो अपने पाथवे के लिए देखो पाथवे चेंज कर रहा है, start breaking the long-term relationship. तो हर दिन में हम जैसा थॉट क्रिएट करते हैं उसी तरह का न्यूरो पाथवे हमारे अंदर क्रिएट होता जाता है। हम कभी पॉजिटिव होते हैं तो न्यूरॉन धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ जाता है, जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो धीरे धीरे वो नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। ऐसा हमारे अंदर कंटिन्यू चलता रहता है। और एक वीडियो है उसको चलाओ, उससे और एक इजीली आप समझ सकते हैं। न्यूरॉन थ्रू ट्रैवल करता है, जैसे मान लो आप एक संकल्प क्रिएट किए, वो एक न्यूरो जो ब्रिज यहाँ पे एक ब्रिज क्रिएट करेगा, ठीक है। देखो ये एक ही नेगेटिव थॉट को क्रिएट करे तो नेगेटिव थॉट के माध्यम से आपका नेगेटिव इमोशन का एक ब्रिज क्रिएट हो रहा है। तो बार बार आप संकल्प करते हो तो बार बार सिग्नल जाते 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 वहाँ एक पाथवे क्रिएट होता है, रास्ता हो जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे जितने बार आप संकल्प करोगे तो वो पाथवे क्रिएट होगा। उस पाथवे को आप डिलीट कर सकते हो। कैसे डिलीट करोगे? मानो आप वो नेगेटिव सोचना बंद कर दोगे, पॉजिटिव सोचना शुरू करोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो पाथवे कटअप होके धीरे धीरे आप पॉजिटिव वे में आ जाएंगे। देखो धीरे धीरे नेगेटिव खत्म हो रहा है, नेगेटिव संस्कार, तो पॉजिटिव संस्कार धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। देखो धीरे धीरे इधर आ रहा है। समझ में आया? तो ऐसे ही जैसा हम संकल्प करेंगे और उसको बार बार रिपीट करेंगे तो हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होगा, ब्रेन का न्यूरोप्लास्टिसिटी चेंज होगा। जितना न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन का चेंज होगा उतना आप हेल्दी हो सकते हो। हमारा ये जो बॉडी है ना, ये शरीर, उसको हमारा बॉडी डज नॉट नॉन जे ट्रू में हो रहा है या फॉल्स में हो रहा है। बॉडी क्या करता है वो उसको पता नहीं है। आप सच में कर रहे हो या झूठ में कर रहे हो, उसको कुछ मतलब नहीं है। अब जैसा करोगे उसी तरह सा वो बनेगा। इसके लिए कि एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग कभी मूवी देखते हैं, मूवी रियल है या आर्टिफिशियल है? बोलो। जो भी मूवी देखते हैं वो रियल है या आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल है ना आपके लिए। लेकिन जब हम मूवी को देख करके हमारे अंदर रियलिटी आ जाता है। कैसे रियलिटी आता है? मान लो कहीं मूवी में दुख का सीन है, जब दुख का सीन में देख करके आपको लगता है कि चलो वहां दुखी है, तो आप भी दुखी हो जाते हो। तो आप क्या करते हो? रोना शुरू करते हो कि नहीं? रोते हो, लेकिन वो मूवी में आर्टिफिशियल है। लेकिन बॉडी को पता नहीं चलता है कि वो जो आप मूवी देखते हो, पिक्चर देखते हो, रियल है या आर्टिफिशियल है। बॉडी का काम है, अब जैसा संकल्प करोगे ऐसा वो हार्मोन सिक्रेशन करेगा। मानो एक पैथेटिक का सीन देख करके आपके अंदर रोने का भाव उत्पन्न हो रहा है और
वो भले मूवी में हो, लेकिन धीरे धीरे वो मूवी का सीन देख के आप उसको रियल में ले लेते हो, लेकिन बॉडी को पता नहीं चलता है कि आप वो रियल है या आर्टिफिशियल है। वो उसी तरह से वो क्या करता है, बिहेव क्रिएट करता है। समझ में आया? इसी तरह विजुअलाइजेशन काम करता है। मान लो आपका बीमार है आप, ठीक है, बीमार हो आप, रियल में आप बीमार हो, लेकिन आप हेल्दी होना चाहते हो। जब हेल्दी होने के लिए क्या करते हो, अभी आप बीमार हो, लेकिन आप बार बार क्या करते हो ना, मैं हेल्दी हूँ, हेल्दी हूँ, हेल्दी हूँ, बार बार जब थॉट क्रिएट करते हो, वो थॉट को बॉडी रियलिटी में ले लेता है। जब वो बॉडी रियलिटी में ले लेता है, वो हीलिंग पावर ऑटोमेटिक आ जाता है। समझ में आया? तो बॉडी को पता नहीं है या सही में कर रहे हो या झूठ में, लेकिन आपको करना है। इसी तरह का काम करता है। हमारे अंदर क्या होता है, मेमोरी कोड है। समझ में आया कि नहीं? तो हर एक संकल्प के लिए, हर एक प्रोग्रामिंग के एक मेमोरी कोड है। उस मेमोरी के हिसाब से हम चलते हैं। तो हजारों मेमोरी कोड है हमारे साथ। जब भी देखते हैं, यहाँ से आप निकलोगे, बाहर जाते हुए जितने भी आप देखते हो, जहां भी जाते हो, और जो भी संकल्प क्रिएट करते हो, आपका मेमोरी कोड के हिसाब से करते हो। एग्जाम्पल, मान लो आप एक नया कार खरीदे हो और किसी ने आकर के पीछे से कार को ठोक दिया, आपके अंदर क्या संकल्प चलेगा, क्या चलेगा? पहले तो उसको गाली दूं, है कि नहीं? गाली देने का संकल्प चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि गाली देने का जो मेमोरी का कोड है वो आपके अंदर डिपॉजिट है। कोई भी आपका काम को गड़बड़ करता है तो मैं गाली दूंगा, ये आपका मेमोरी कोड में प्रिंट है। इसीलिए कोई भी गलत काम करता है तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपके अंदर वो मेमोरी का फोल्डर एक्टिव हो जाता है। इसीलिए हमारे अंदर काफी सारा मेमोरी का कोड है, उसकी हिसाब से हम चलते हैं। लेकिन हमारा काम है वो मेमोरी का जो कोड है उसको क्या करना है, रिस्टोर करना है, डिलीट करना है, या नेगेटिव मेमोरी ना बने उसके लिए ध्यान में रखना है। यहां दिखाया गया है, देखिए लिखा है कि मेमोरी कंट्रोल योर इमोशन। मेमोरी कंट्रोल योर इमोशन। मेमोरी आपका इमोशन को कंट्रोल करता है। इमोशन कंट्रोल योर हार्मोन। समझ में आया? मेमोरी आपके अंदर जैसा मेमोरी होगा उसी अनुसार इमोशन चलेगा। मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि आप नया कार खरीद के लाए हो और किसी ने आकर ठोक दिया मतलब आपके अंदर अगर नेगेटिव इमोशन भरा हुआ है, क्या होगा, उस मेमोरी में से नेगेटिव इमोशन लाएगा। नेगेटिव इमोशन मतलब एंगर का, क्रोध का। वो इमोशन क्या करेगा, जब इमोशन पैदा होगा उसी हिसाब से आपके अंदर बॉडी में हार्मोन क्रिएट होगा। हैप्पीनेस के बजाय आपके अंदर क्या होगा, डिप्रेशन या स्ट्रेस का हार्मोन सिक्रेशन होगा। समझ में आया? तो मेमोरी का इंपॉर्टेंट कितना है। तो मेमोरी कंट्रोल योर इमोशन, इमोशन कंट्रोल योर हार्मोन। देखिए यहाँ एक जापान में 13 बच्चों को लेकर स्टडी किया गया। क्या स्टडी किया गया? उन बच्चों को दो तरीका का पत्ता लिया गया है। एक पत्ता एलर्जी वाला और दूसरा पत्ता प्लेन एलर्जी नहीं होगा। मतलब एलर्जी मतलब जैसे हम जो बोलते हैं पिछुआती, जैसे जब वो पत्ते को घिसते हो तो खुजली होता है कि नहीं। तो एक तरह का खुजली का पत्ता लिया गया और दूसरा नॉर्मल पत्ता लिया गया और दोनों बच्चों को बताया गया कि ये पत्ता खुजली का है और ये पत्ता प्लेन है। और दोनों पत्ते को बच्चों को उसके हाथों में रब किया गया। ठीक है, रब करने के बाद क्या होगा, क्या हुआ होगा बताइए? खुजली वाला का खुजली होगा और नहीं खुजली होने वाला पत्ता को नहीं होगा। लेकिन यहाँ किया गया, उन बच्चे को जो बोला गया जस्ट उल्टा उन्होंने किए। क्या किए? जो बोले गए थे कि राइट हैंड में आपको खुजली वाला पत्ता घिस रहे हैं, लेफ्ट वाले आपको प्लेन पत्ता घिस रहे हैं, ऐसे उनको बोला। लेकिन किया उन्होंने अपोजिट। क्या किए?
लेफ्ट वाले में खुजली का पत्ता घिसवाया और राइट वाले में प्लेन पत्ता घिसवाया। लेकिन उनके पहले जब उनको मेमोरी में डाल दिया गया कि राइट वाले में आपका खुजली का पत्ता घिस रहे हैं, तो उसी मेमोरी के हिसाब प्लेन वाला पत्ता जब वो वहां घिसे तो उनको खुजली का महसूस हुआ। समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूं? समझ में आया? जस्ट ऑपोजिट। क्योंकि बच्चे को जब दिखाया गया, मेमोरी में फीड किया गया कि आपको खुजली वाला पत्ता राइट हैंड में घिस रहे हैं, तो उनको मेमोरी में प्रिंट हो गया कि हाँ अभी घिस रहे हैं मतलब राइट वाला ही पत्ता होगा। लेकिन जस्ट ऑपोजिट उनको घिसा गया। लेकिन उनका क्या हुआ, जैसे बोले तो उसी इंसान से उनका रिएक्शन हुआ। मेमोरी का काम कितना देखो फास्ट है। तो जितना हमारे अंदर, हम पुरुषार्थ में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, जो क्यों नहीं लग रहा है, संस्कार परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई मेमोरी कोड है। अगर उस मेमोरी कोड को हम अगर पकड़ लें और उसी रूट से अगर हम उसको हील करना शुरू करें तो ऑटोमेटिक वो हील हो जाएगा। ठीक है? तो कंट्रोलिंग द मोमेंट ऑफ मेमोरी क्रिएशन, तो हमको क्या करना है, मेमोरी हमारे अंदर ना हो ऐसा क्या करें जो हमारे अंदर मेमोरी ही ना हो। सब कुछ मेमोरी के वजह से है ना। मैं किसको देखता हूं, पहले अगर गाली दिया हूं तो आप आज देख रहा हूं तो उसको उसी एंगल से देखता हूं। अगर मेरे अंदर मेमोरी डिलीट हो जाएगा पूरा, तो मैं पापा भाई के देखूंगा, पापा भाई मेरे को देखेंगे जैसे सज्जू के बोलते हैं कि रयाल बुद्धू, ना मैं उनको कुछ बोलूंगा ना वो, मैं हरदम मुस्कुराता ही रहूंगा। मैं हरदम मुस्कुरा क्यों नहीं रहा हूं? क्योंकि मेरे अंदर वो मेमोरी है। तो मेरा काम है कि मेमोरी, मेरे अंदर मेमोरी ना हो। 24 आज का दिन का जो भी मेमोरी है रात को डिलीट हो जाए तो सवेरे आपको कितना एंजॉय करोगे दिन को, बताओ? मैं बीमार हूं, मेरे में डायबिटीज है, मेरे में सर दर्द है, ये मेमोरी में इसीलिए सवेरे उठते ही मेरे को ऐसा लगता है। अगर पूरा मेमोरी डिलीट हो जाएगा तो आप तो ऐसे ही रहोगे। कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। तो सारा खेल है मेमोरी का, है कि नहीं? सब कुछ खेल है मेमोरी का। अगर मेमोरी ही आपका ना बने, ऐसा कुछ काम करो जो मेमोरी ही ना बने। देखो छोटे बच्चों को देखते हैं ना, हरदम क्या करेंगे छोटे बच्चे, अभी झगड़ेंगे, ठीक है, अगर अभी झगड़ेंगे अभी पास, फिर कुछ समय के बाद दोनों मिलके खेल रहे होंगे। क्योंकि उनके अंदर वो मेमोरी ही नहीं होता है कि मैंने उसको गाली दिया, कि मैंने ऐसा कुछ बोला। इसको ही बोलते हैं बाबा बचपना। ऐसे ही हमारे अंदर ऐसा कुछ करें जो मेमोरी ना बने। हो सकता है ऐसा? क्या है विधि? और विधि है वो तो 11 बजे तक सेशन था, अभी कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट सेशन जब करेंगे तो मेमोरी ना बने उसके लिए क्या क्या प्रोग्रामिंग है उसके बारे में नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है?